नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। बोर्ड के जो पेपर होने वाले हैं, इसको मतलब ध्यान में रखकर हम जो कुछ बातें बताएंगे वो आप अपने जीवन में अपनाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है, यूपी बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 18 फरवरी से, और बिहार बोर्ड का जो पेपर होने वाला है 17 फरवरी से। इसी को नज़र रखते हुए कुछ बातें आपको बताएंगे। आप जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से इस बातों को सुनिएगा। जैसे कि आपके पेपर जो होने वाले हैं, अब आपको क्या करना है, ये आपके लिए एक गोल्डन टाइम है, यानी सुनहरा मौका है और सुनहरा समय है। अब जो बच्चा कक्षा 10 का पेपर देने वाला है या कक्षा 12 का पेपर देने वाला है, वो समझ ले कि ये उसके जीवन का पहला पड़ाव है। यहीं से शुरुआत होता है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है कि आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी देखो, आगे जाओगे आपकी जो भी मार्कशीट होती है वो कक्षा 10 या 12 की ही देखी जाती है। आप चाहे सरकारी जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, जो भी है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखकर अपने परीक्षा को देना है और बहुत ही मेहनत करना है आपको। और मेहनत कैसे करना है, आप देखो, आपने जो भी 1 साल में तैयारी की है, फिलहाल आपने बेस्ट तैयारी की होगी। और जो आपने बेस्ट तैयारी नहीं भी की है, जैसे भी आपने टाल-मटोल कर अपना समय नष्ट किया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, बस ये कर सकते हो कि लास्ट टाइम में आप पास ही हो पाओगे, यदि आपने अपना समय पूरा नष्ट कर दिया है। और जो बच्चों ने अपनी पढ़ाई की है, वो थोड़ा अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँगे और बढ़िया नंबर स्कोर भी कर पाएँगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये अपने दिमाग से बात निकाल देना है कि हम फेल होंगे या नंबर हमारे खराब आएँगे। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये आप अपना अच्छा-अच्छा सोचकर अपनी मेहनत करें और अपने पेपर की जो भी तैयारी है वो करें। अच्छा, ये जो हम बताते हैं, जिस बच्चे ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, उसको क्या करना चाहिए? उस बच्चे को अब सिर्फ़ अपना पूरी तरीके से रिवाइज़ करना है, यानी रिवीज़न करना है। दोबारा-दोबारा अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। और हो सके तो वो प्रैक्टिस करें पेपर करने का। जैसे कि आपका 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा वहाँ पर, तो यहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस करो, पेपर हल करो, ढाई से 3 घंटे में हल करो उसको। और जो भी आपने पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज़ करो। पूरा अपना जो भी नोट्स बनाया है, आपके स्कूल कोचिंग में कॉपी बनवाया गया है, आपके पास मॉडल होगा, उसकी सहायता लीजिए और चीज़ों को बार-बार पढ़िए। उसी चीज़ को अपनी सरसरी नज़र से पढ़िए। एक बार पढ़ते जाइए जल्दी से और फिर दोबारा जल्दी से पढ़िए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जभी आप अच्छे से पेपर में लिख पाइएगा। तो ये आपको करना है। जो-जो सब्जेक्ट का पेपर पहले आ रहा है, उस पे थोड़ा अधिक ध्यान दें और उसको रिवीजन करें। और रिवीजन आप कैसे करिएगा, और देखो, ज़्यादातर स्कूल या कोचिंग में अब तो विदाई कर दी गई होगी बच्चों को, क्योंकि 4-5 दिन आपके पेपर के बचे हैं। और अब आप पूरे दिन पढ़िए, और पूरे दिन पढ़ने के बाद में सुबह में जब आप 3-4 बजे उठें, फिर 2-4 घंटे पढ़िए और रिवाइज़ करिए। पूरे दिन में और शाम में जो भी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, वो आप 4 बजे उठो और 8 बजे तक या 7 बजे तक 2-3-4 घंटे आप यहाँ पर उसी चीज़ को रिवीजन करो। ये लास्ट के जो भी बचे हुए 10-5 दिन हैं, इसमें जो भी आप मेहनत कर पाओगे, यही आपका रिज़ल्ट बेस्ट करेगा। तो इसी को बात में ध्यान रखकर आपको रिवीजन करना है और लंबे-लंबे समय तक आपको पढ़ना है। और हालाँकि ये भी करना है आपको, घर में जो भी मम्मी-पापा का कार्य होता है, साथ में उसको भी थोड़ा बहुत आपको करना है। इससे आप फ्रेश भी अपने मूड को महसूस करोगे और आपका मम्मी-पापा जो भी होगा, वो भी आपको बेस्ट मानेगा और उसका भी काम हो जाएगा। इसलिए आपको अपने मम्मी-पापा का भी बीच-बीच में काम करवा देना है और कभी अपने खेत पे भी टहल लेना है, इधर-उधर घूमना भी थोड़ा बहुत है। लेकिन बायाती आपको मत घूमना और ना किसी के साथ में खेलना-कूदना है। सिर्फ़ आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है। थोड़ा-सा आप 1-2 घंटे के लिए अपने मम्मी-पापा का कार्य कराइए और अपनी पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। आपको स्कूल और कोचिंग जाने की कोई भी ज़रूरत अब इस समय है नहीं। स्कूल, कोचिंग में जो भी होगा वो मतलब उन्होंने आपका टीचर ने विदाई कर दिया होगा और अंतिम समय है आपके पास 4-5 दिन, 10 दिन का जो भी समय है आपके पास। और इसमें पूरा दिन पढ़िए, शाम को पढ़िए, 8 घंटे 6 घंटे की अच्छी नींद लीजिए और सुबह में फिर से 3-4 घंटे के लिए रिवीजन करिए। और यकीन मानिएगा, जो आप चाहते होगे रिजल्ट वैसा ही आपका होगा आने वाले समय में। बस इतना करिए। अच्छा, जो बच्चा बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, टाल-मटोल किया है, अब वो क्या करेगा? हम आपको बताते हैं पास होने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी मॉडल पेपर है, सबके पास मॉडल होगा और मॉडल में आपके स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया भी गया होगा, निशान वगैरह लगवाए होंगे और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन बताए होंगे। उनको पढ़िए, अपने टीचर पे भरोसा रखिए। उन्होंने अपने अनुभव से आपको पढ़ाया है। जो-जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कुछ तो आपको ध्यान होगा,
उसी चीज़ को रिवीजन करिए। और कुछ भी आपको नहीं मालूम है तो अपने मॉडल में देखिए, हर विषय के मॉडल में देखिए, जो क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है उसी क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, दिन भर पढ़िए और उसके बाद में शाम को पढ़िए और फिर से सुबह में उसी चीज़ को रिवीजन करिए। बस आप इतना करिए और लिखने का भी आप लोग अभ्यास करिए। 2-3 घंटा एक पेपर आप प्रतिदिन अपना हल करिए, अभ्यास करिए और आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट होगा। और मम्मी पापा से भी एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि बचे हुए कुछ दिन ही हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा काम या किसी भी चीज़ में फंसे ना और उनको डिस्टर्ब ना करें, उनकी पढ़ाई में मदद करें। ठीक है, सुबह उठाने में मदद करें, शाम को जल्दी सुलाने में मदद करें, चाय पानी में मदद करें और थोड़ा ध्यान रखें उनकी पढ़ाई लिखाई का, जिससे कि उनका जो शुरुआत का रिजल्ट है कक्षा 10 या 12 का वेस्ट हो सके, क्योंकि इसी रिजल्ट के आधार पे उनका जीवन निर्भर करेगा और वो अपने अच्छे जीवन में अच्छा नागरिक बन पाएंगे। तो आप भी ध्यान रखिएगा। सभी मम्मी पापा से अनुरोध है अपने बच्चों का अधिक से अधिक ध्यान रखें और मिलेंगे आप सभी को नए वीडियो में यानी नए क्लास में। जब तक खुश रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए और बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहें। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।